जय हिंद साथियों। जीवन में संघर्ष का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास गवाह है जिस व्यक्ति के जीवन में कभी संघर्ष नहीं आया या जिस व्यक्ति के जीवन में कभी संघर्ष से परिचय नहीं हुआ, परिचित नहीं हुआ, वो कभी इतिहास के साथ गवाह है आपके कि कभी भी वो चर्चित नहीं हुआ। मतलब अगर आप कभी भी संघर्ष से मुंह मोड़ते हैं या संघर्ष से दूर हटते हैं तो कभी भी आपका जो नाम होगा, जो आपकी चर्चा होगी, वो दूसरों तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए जो लोग भी संघर्ष से मतलब कठिनाइयों से भागते हैं वो पीछे ना हटें और अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, अपने आप की जो आपके अंदर की उत्साह है, जो किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर आग लगी हुई है, उसे आप हमेशा बनाए रखें और अपने आप को एकदम उस रास्ते पर चलाएं जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, जिस रास्ते से आपकी मंजिल की प्राप्ति होना चाहती है। तो अगर आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा आप अपने जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति एकदम अग्रसर रहिए, कार्य को करते रहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं और आप अपने लक्ष्य के लिए अपनी जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके हर एक कॉन्सेप्ट जो भी आपका उसका सिलेबस है, हर एक सिलेबस को कंप्लीट करिए, सारी चीज़ें क्लियर करिए, जिससे आपको जो भी आपका गोल है वहाँ तक आप पहुँच सकें आसानी से। क्योंकि बच्चा इतिहास में जितने भी लोग चर्चा में आए हैं, जितने भी लोगों का नाम हुआ है, वो हर एक व्यक्ति के संघर्ष अपने जीवन में किए हैं, तभी जाकर वो आज कहीं यहाँ पे पहुँच सके हैं। तो आप लोग अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम ईमानदार रहिए। अपने लिए पढ़िए, अपने लिए करिए, अपने लिए सीखिए, अपने जो आपके माँ बाप हैं उनके लिए करिए, अपने सपनों के लिए। हर एक जो व्यक्ति है वो काम करेगा। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ क्लासों में जुड़ता है उससे आप जो भी क्लास में सीखते हैं सारी चीज़ें क्लियर करिए, जिससे आप अपने गोल को प्राप्त कर सकें, अचीव कर सकें। जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ तक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकें, पहुँच सकें। तो अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम का फर्क आपके जो लक्ष्य है उस पर बहुत आसानी से पड़ता है। अगर आप प्रतिदिन अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, डेली कार्य को नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो भी बच्चा जो होता है, जैसे स्टूडेंट होता है, वो टाइम टेबल बनाता है। कभी भी बच्चा आप अपनी जो काम कर रहे हैं उसका टाइम टेबल नहीं होता है। कभी भी जो भी स्टूडेंट होता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट होता है वो अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाता है, पढ़ाई का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है। अगर आप उस कार्य को ही कर रहे हैं, उसी का टाइम टेबल बनाते हैं, तो सोचिए कितनी अजीब बात है। टाइम टेबल उन चीज़ों को बनाया जाता है जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। टाइम टेबल हमेशा उन चीज़ों का बनाया जाता है जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। अगर हम टाइम टेबल पढ़ाई के लिए बना रहे हैं, इसका मतलब हम पढ़ाई को भूल रहे हैं, इसका मतलब हम पढ़ाई से दूर हट रहे हैं। तो पढ़ाई आप तब तक नहीं अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब तक आप उसके लिए टाइम टेबल बनाते रहें। तो हमेशा पढ़ाई के लिए टाइम टेबल नहीं होता है। टाइम टेबल उन चीज़ों के लिए बनाइए, कब आपको गेम खेलना है। कई बच्चे तो गेम भी खेलते हैं, अभी गेम खेलने के लिए टाइम टेबल बनाइए। फ़ोन पे कब क्लास देखना है, ये सारी चीज़ें के लिए आप टाइम टेबल बनाइए। कब आपको बाहर जाना है, कब खाना खाना है, ये चीज़ों के लिए टाइम टेबल बनाइए। पढ़ाई तो भाई आप कर ही रहे हैं ना, जब भी टाइम मिलेगा बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ाई के लिए कौन सा टाइम टेबल होता है? टाइम टेबल आप अपने अन्य चीज़ों के लिए बनाइए। टाइम टेबल कभी भी पढ़ाई के लिए नहीं बनाना है। जो भी टाइम टेबल पढ़ाई के लिए बना रहा है वो भाई पढ़ाई नहीं कर सकता है, वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि टाइम टेबल तो अन्य चीज़ों के लिए होता है। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए कभी भी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं भी? तो हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ क्लासों में जुड़ता है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, तो अगर जो भी आप लक्ष्य आपके अंदर है तो उसे आप प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करिए, डेली क्लासों में जुड़िए, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, सारी चीज़ें समझिए। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं तो बच्चा रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड तोड़ें तो आपको आग की तरह तपना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के लिए, अपने
जो सपने हैं उसके लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो जो भी आप चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त करेंगे अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहेंगे। तो हर एक चीज़ों को समझिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो सारी चीज़ें सीखें। कई जो स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि भाई हम लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। अगर आप ध्यान से सोचें तो जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उस पढ़ाई में आप ज़रूरत से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं। ध्यान से अगर सोचें तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई में आप ज़रूरत से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं। कैसे कमज़ोर हैं भाई? जो चीज़ें आपके कंपटीशन लेवल में आ रही हैं वो 8वीं से 12वीं तक की हैं। ध्यान से आप इस बात को समझिए भाई, जो चीज़ें कंपटीशन में आ रही हैं जिसके लिए आपको तैयारी करने निकलना पड़ रहा है घर से बाहर, वो चीज़ें 8वीं से 12वीं तक की आपके कंपटीशन लेवल की हैं और उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। इसका मतलब आपने 8वीं से 12वीं तक में अच्छी पढ़ाई नहीं की, या आपके टीचरों ने अच्छी पढ़ाई नहीं करवाई, या आपके घर वालों ने आप पे ध्यान नहीं दिया। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तभी तो आपको बाहर निकलना पड़ रहा है। तो अगर आप 8वीं से 12वीं तक की चीज़ों को अब सीख रहे हैं 21 से 25 की एज में, तो आप अपने को क्या बहुत बड़ा तेज समझते हैं? आप अपने को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं? आप ज़रूरत से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हैं। सही मायने में बच्चा अगर देखा जाए तो इस चीज़ का इतिहास गवाह है। जितनी भी क्लासें यूट्यूब पर आपको दी जाती हैं या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जितना भी बच्चा भरा पड़ा है वो इस चीज़ का चीख कर इतिहास गवाह देता है कि जो बच्चा है उसने 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा को अच्छे से प्राप्त नहीं किया, या उसके शिक्षकों ने अच्छे से शिक्षा नहीं दी, या उसके गार्जियन ने ध्यान नहीं दिया। तभी तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ी है। नहीं तो अगर आपने पिछली चीज़ों को अच्छे से पढ़ा हुआ था तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते कि आपको कंपटीशन के लिए, तैयारी के लिए बाहर निकलना पड़ता। अगर ये सारी चीज़ें सही लगती हैं तो आप इन पे सुधार कीजिए और आगे से ऐसा ना हो। जो भी आप अगर किसी के भी गार्जियन बने तो आप ध्यान देंगे और सीखेंगे कि जो भी चीज़ें कंपटीशन में आ रही हैं वो 8वीं से अगर 12वीं तक की हैं तो इस उम्र में, इस एज में बच्चा क्यों नहीं सीख पाया, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो रही? या तो शिक्षकों की गलती है, या बच्चे की गलती है, या उसके गार्जियन की गलती है। भाई गार्जियन भी ध्यान नहीं देता ना उस टाइम पे। किसी भी स्कूल में डाल दिया, बच्चा पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं, स्कूल जा रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उस टाइम पे गार्जियन ध्यान देता, भाई गार्जियन ध्यान कब देता है? जब वो 20 से 21 की एज में पहुंच जाता है, तब उस पर गार्जियन का ध्यान आता है कि भाई इसको नौकरी भी करवाना है। अगर ये ध्यान 8वीं से 12वीं के बीच में गार्जियन को पता चल जाए, या आपको ही पता चल जाए कि भाई इनको क्या करना है, क्या सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लाइव क्लासें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पे जो इतना स्टूडेंट भरा पड़ा है, ये सारे स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहा है वो अपने आप को जो तेज़ समझता है वो अपने आप के अंदर झांक कर देखे भी कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्या हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत थी इनको, या इससे पहले पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है? सारी चीज़ें क्लियर करके चलना है, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी खिलाड़ी हमारे क्लास में बैठता है, वो हर एक कॉन्सेप्ट को सीखें, क्लियर करें। और बच्चा एग्ज़ाम आप तभी क्रैक कर सकते हैं, एग्ज़ाम को आप तभी पास कर सकते हैं जब आप रेगुलर रहेंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं मेरे जान में जो बहुत क्वेश्चनों को स्पीड से करते हैं, तेज़ी से कर लेते हैं, सारी चीज़ों का ज्ञान भी है उन्हें, लेकिन बस दिक्कत ये है कि वो क्लासों में डेली नहीं रहते, मतलब रेगुलरिटी उनके पास नहीं है और वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने रेगुलर केवल क्लास को लिया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है और एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है। तो रेगुलरिटी आपको बनाना है, रेगुलरिटी का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपके जीवन में। तो हर एक जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए आप रेगुलर रहिए, हर एक चीज़ को सीखें, सारे कॉन्सेप्ट को सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। तो चलिए फिर मैं बस इतना कहना चाहूँगा
आप जिस भी कार्य के लिए अग्रसर हैं उस कार्य में रेगुलर रहिए। सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट को सीखिए, हर एक चीज़ को सीखिए और अंदर तक जाइए, सारी चीज़ों को क्लियर करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही।